A very good morning, good afternoon, good evening, students. So, students, today's our topic is disk drive and SMPS, switched mode power supply. So, let's get started. Disk drive are used for storing data, instructions and information for future use. डिस्क ड्राइव का हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो काम आएगा, फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। सम ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ ड्राइव्स ऐसी होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम और DVD ड्राइव, ब्लू रे ड्राइव, ये तीनों जितनी भी ड्राइव्स होती हैं ये सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिस्क ड्राइव जो होती है वो उसके 3 पार्ट्स हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम एंड DVD ड्राइव, ब्लू रेज ड्राइव। As you can see in the picture, hard disk drive, CD ROM and DVD drive and Blu-rays drive. हार्ड डिस्क क्या होती है? द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज़। हार्ड डिस्क ड्राइव का हम यूज़ करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन, उसको हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में। जितने मोस्टली कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें एक ही हार्ड डिस्क ड्राइव होती है लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। मोस्टली कंप्यूटर्स में एक ही हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जो सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। नाउ द सेकेंड वन इज़ CD रोम एंड DVD ड्राइव और ब्लू रेज ड्राइव। दोनों ही ड्राइव ऐसी होती हैं, CD रोम एंड DVD ड्राइव और ब्लू रेज ड्राइव दोनों ही ऐसी होती हैं जो रीड करती हैं इंफॉर्मेशन को जो कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर होता है। रीड करती हैं इंफॉर्मेशन को, रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड करती हैं इंफॉर्मेशन को जो कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर होती हैं। ये तो हुई ड्राइव की बात। लेकिन अगर हम CD, DVD और ब्लू रेज डिस्क की बात करें तो वो क्या होती है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, CD, DVD एंड ब्लू रेज। अब ये चीज़ क्या होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, CDs जो होती हैं वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है और उसकी स्पीड भी कम होती है। अब हम उससे ऊपर बात करें तो DVD की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड CD से ज़्यादा होती है, और उससे ऊपर बात करें तो ब्लू रेज की स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड उससे ज़्यादा होती है। जैसे कि CD के अंदर हम लोग 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं और DVD के अंदर 4 GB से लेकर 8 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और ब्लू रेज के अंदर 25 GB से लेके 50 GB तक का, 25 GB से लेके 50 GB तक का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये तो हुई स्टोरेज कैपेसिटी की बात, है ना। लेकिन स्पीड क्या होती है? देखो, अगर आपको कंप्यूटर के अंदर से कोई डेटा CD, DVD, ब्लू रेज में ट्रांसफ़र करना है, या फिर CD, DVD, ब्लू रेज के अंदर से कोई डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम भी तो कंज्यूम होता है ना, तो वो होती है स्पीड। अब वो कैसे होगा? जैसे CD है, CD जो है थोड़ा टाइम लगाएगी डेटा को ट्रांसफ़र करने में, DVD CD से थोड़ा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करेगी, और ब्लू रेज CD और DVD दोनों से फास्टली डेटा ट्रांसफ़र करेगी अगर आपको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तब भी, और अगर कंप्यूटर से आपको डिस्क में ट्रांसफ़र करना है तब भी। As you can see in this picture, CD, DVD and Blu-rays. Now we'll talking about our next topic, that is SMPS, switched mode power supply. So as you can see in the picture, अब ये क्या होता है और ये कंप्यूटर के अंदर क्यों होता है? देखो बेटा, कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसके भी पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जो हमारे घर में TV होता है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपकी आयरन मशीन है, अवन है, ये सब
डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब ये जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ना, तो इसकी वो जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 220 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज होती है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है डायरेक्ट वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर हम उसको डायरेक्ट वोल्टेज देंगे ना, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो डायरेक्ट वोल्टेज हम उसको नहीं दे सकते। तो ये SMPS क्या करता है, SMPS क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी देता है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड जो है वो आगे डिफरेंट पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी देता है, और फिर हमारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर ना एक फ़ैन भी लगा हुआ है, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर, इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है। तो वो फ़ैन क्या करता है, देयर इज़ अ फ़ैन बिल्ड इनटू अ पावर सप्लाई दैट कीप्स द पावर सप्लाई कूल। फ़ैन क्यों लगा होता है, देखो जैसे हम लोग गर्मियों में फ़ैन ऑन करते हैं, क्यों, हमें कूलनेस चाहिए होती है, गर्मी बहुत होती है तो हमें थोड़ी ठंडक चाहिए होती है, थोड़ी कूलनेस चाहिए होती है, इसलिए हम लोग फ़ैन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी, क्योंकि अगर हम उसको डे टू डे लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं या फिर घंटों उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर भी जो हॉटनेस है वो बढ़ जाएगी, गर्म हो जाएगा कंप्यूटर भी। तो उसको कूलनेस प्रोवाइड करने के लिए जो ये फ़ैन होता है ना, ये लगा होता है, और इसका यूज़ होता है पावर सप्लाई को कूल रखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। विल टॉक सम अदर थिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास। सो टेक केयर क्लास, बाय।